हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती होगी। तो मैं आपके लिए वैन टू विलेनर्स मीट का न्यू एपिसोड लेकर आ गई हूँ। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमने देखा था कि लियोनल और अटलांटे साथ में आ रहे होते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। उन्हें एंट्री करते वक्त सभी लोग देख रहे होते हैं और गॉसिप्स भी कर रहे होते हैं। ऐसी मन में सोचती ये है तो, और घबराते हुए फिर सोचती ये तो लेडी अटलांटे हैं। अटलांटे को देख के सभी लोग गॉसिप्स और विस्पर करने लगते हैं। कुछ लेडीज आपस में बात करते हुए बोलती हैं, आखिर वो लेडी कौन सी नोबल फैमिली में से है? वो मुझे लगता है एम्पायर से तो नहीं है। हम ट्रोस को भी देखते हैं जो उसे देखकर सोच रहा होता है जरा रुको, आखिर वो यहाँ। और दूसरी तरफ हम पिट्रो को भी देखते हैं जो उसे देखकर घबरा रहा होता है। उसके बराबर में एक लेडी उंगली करते हुए बोलती है, ओ जरा वहाँ देखो, क्या उसकी पीठ पर वह एक टैटू नहीं है? हम अटलांटा का टैटू देखते हैं जो ड्रेस में साफ साफ दिख रहा होता है। लोग टैटू को देखकर घबराते हुए बोलते हैं, ओ ये तो टीनी विलियन अटलांटे हैं। क्या ये टीनी विलियन अटलांटे है? वहाँ पर अटलांटे को देखकर जो कि नोबल्स को मारती है उसे देखकर यहाँ पर सभी लोग घबराने लगते हैं। सब लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, योर हाइनेस आखिर आप इस डेविडेंट बॉल में एक विलेनस को कैसे ला सकते हैं? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस साम्राज्य के इतने पवित्र दिन पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोइक और अटलांटे तो ये सारी चीजें देख रही होती है, पर वहाँ पर लोग इतने ज्यादा घबरा गए होते हैं कि वहाँ पर शूरवीर भी आ जाते हैं और डरते डरते तलवार निकालने लगते हैं। लोग अभी भी कह रहे होते हैं, अगर इस विलेनस ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? अटलांटे उनकी ये सारी बेकार की बातें सुन के बस एक लंबी आहें भर रही होती है। तभी अनाउंस होता है, योर मैजेस्टी द एम्परर आ रहे हैं। हम एम्परर को देखते हैं जो आते हुए बोलता है, आखिर इतने इंजॉयफुल डे और इम्पोर्टेंट डे पे हर कोई इतना टेंस क्यों लग रहा है? और ये बोलते के साथ ही मैजेस्टी नीचे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ओह तो लगता है आज जो व्यंग भी आज आए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कल की ही बात है जब तुम बड़े हुए थे और अब तुम आज डुक व्यांग जो इस साल एक डेबिनेट बॉल में अपने एक पार्टनर के साथ आया है, लेकिन ये तुम्हारे साथ कौन है? ये बोलते के साथ ही मैजेस्टी उस तरफ देखते हैं और फ्लिंच हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अटलांटे को देखा होता है और मन में सोचते हैं आखिर वो बीच यहाँ क्या कर रही है। अटलांटे भी उन्हें देख के स्माइल कर रही होती है। मैजेस्टी अभी भी उसे देखते हुए सोच रहे होते हैं, जब मैं उसे पूरे एम्पायर में ढूंढ रहा था तो वो मुझे पूरे एम्पायर में कहीं भी नहीं मिली, तो फिर क्यों आखिर वो इस टाइम मेरे सामने आके क्यों खड़ी हुई है? मैजेस्टी एक स्मग सी स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ। मैजेस्टी एक खतरनाक सी लुक और एक बेकार सी स्माइल देते हुए मन में सोच रहे होते हैं, तो अब आप फाइनली मेरे सामने गुड इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं लियोनल व्यांग। ये सोचने के बाद मैजेस्टी बोलते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने अकेले ही एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ लिया जो पूरे एम्पायर से बचकर भाग गई थी और अब मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। एम्परर की बात सुन के लोगों को तो पसीने आने लगते हैं और सब गॉसिप्स करने लगते हैं। एक लेडी कहती है, तो इसका मतलब क्या ये है कि जो ड्यूक है वो एम्परर की साइड ले रहे हैं? एम्परर आगे बोलते हैं, ये दिन पहले से ही काफ़ी अच्छा दिन था और जो अब आपके एक्शन है उसे देखने के बाद तो ये दिन और भी ज़्यादा इंजॉयबल हो गया है। मुझे तो आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एम्परर की ये बात सुनने के बाद लियोनल तो हंसने लगता है। लियोनल हंसते बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मैजेस्टी की इमेजिनेशंस इतनी अच्छी होंगी। मुझे तो आपसे जलन होती है। ये सुनने के बाद मुझे लगता है मैजेस्टी का थोड़ा सा मुंह बिगड़ गया है। लियोनल सीरियस होते हुए बोलता है, आज मैं यहाँ कोई आर्चड्यूक के रूप में नहीं आया हूँ और मैं यहाँ इसलिए तो बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं महाराज को खुश करने के लिए एक बेचैन से चापलूस की तरह दिखूँ। आर्चड्यूक की ये बात सुन के बाकी नोबल्स डर तो एक पाते सोचते हैं, क्या वो सच में ऐसी बातें कर सकते हैं? क्या उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है एम्परर से? एम्परर भी सुनने के बाद गुस्से में हाथ पटकते हुए बोलते हैं, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर वो विलन यहाँ क्या कर रही है? लियोनल अटलांटे की तरफ स्माइल करते हुए और हाथ बढ़ाते बोलते हैं, लेडी अटलांटे यहाँ अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को सेलिब्रेट करने आई हैं और ये तो साफ है ना कि मैं यहाँ सिर्फ उस वुमन के पार्टनर के तौर पर हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। अटलांटे भी सिर्फ लियोनल की तरफ ही देख रही होती है और उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन लगता है मैजेस्टी को ये सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता और वो गुस्से में कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। वह औरत एक वांटेड क्रिमिनल है। मैंने खुद ही इसे गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी किया था और उस पर मुहर भी लगाई थी। लियोनल बोलता है, हो सकता है आपने ये किया होगा लेकिन ये अब नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ जानकारी दी जाती है। सारे साम्राज्य के बढ़ाने में व्यांग परिवार का बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। राजकुमारी एरियाडीने के सम्मान में जिन्होंने अंधेरी जमीन में राक्षसी जानवरों को बंद कर दिया था, पीढ़ में वह एक बार व्यांग परिवार के अंदर एक बार इम्यूनिटी दे सकते हैं।
मैं लेडी एटलांटा के सारे उन अपराधों को जो उन्होंने किया था उसे माफ करने के लिए अपनी वे इम्यूनिटी दूंगा। मैजेस्टी बोलते हैं तुम बेतुके मत बनो। लियोनल स्माइल करते हुए बोलता है मैं अपनी इम्यूनिटी को आज ही दूंगा और मेरी पीढ़ी में किए गए किसी भी अपराध को उसकी पूरी सजा मिलेगी। मैं बगावत के बीज को उगने से पहले ही रोक दूंगा। लियोनल बोलता है क्या यह आपके लिए बेनिफिट नहीं होना चाहिए मैजेस्टी? मैजेस्टी अपने हाथ को गुस्से में क्लिंच करते हुए सोचते हैं तुम बेवकूफ बदतमीज, आखिर वो अपने आप को क्या समझता है। मैजेस्टी एक पर्सन को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं आगो की बॉस जो अटलांटा है उसके जितने भी वांटेड क्रिमिनल पोस्टर है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। दूसरा पर्सन वो करते हुए बोलता है यस योर मैजेस्टी, मैं ये अभी करता हूँ। अटलांटा भी शौक होते हुए सोचती क्या ये सच में खत्म हो गया? तभी कोई कहता है हालांकि अभी भी एक मुद्दा है जो अभी तक सुलझा नहीं है। अटलांटा भी गुस्से में सोचती है अच्छा और वो अब क्या है? लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं ये सभी जानते हैं कि ये जो डेप्यूटेंट बॉल है वो यंग नोबल्स की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए रखा गया है। कोई कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। गाइस अगर मेरे डॉग्स की भौंकने की आवाज़ है तो प्लीज इसे इग्नोर करना। सब नोबल्स अटलांटा को देख के फुसफुसा रहे होते हैं। भले ही वो अब एक क्रिमिनल नहीं है लेकिन वो एक कॉमनर है जो कि इस इवेंट को अटेंड नहीं कर सकता। मैजेस्टी भी एक स्मग से स्माइल देते हुए बोलते हैं जरूर से आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आप अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की जश्न को ऐसी जगह पे मनाना चाहेंगे जो आपके लिए सही हो। उदाहरण के लिए टैवरन फेस्टिवल जो कॉमनर्स के लिए बिल्कुल सही जगह है। ओह माय ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही उसकी अटलांटा की मजाक बनाने लगते हैं सब हंस हंस के। पूरे बैंकेट हॉल में सिर्फ हंसने की आवाज़ आ रही होती है और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा यही है जगह जहाँ पे कॉमनर्स बिलोंग करते हैं। अटलांटा मन में सोचती है चाहे मैं उनके लिए कितनी भी बदनाम क्यों ना हूँ, मैं बस वो एक कॉमनर हूँ जिस पर वे हंस सकते हैं और जिसे वे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। ऐसी परेशान होते हैं मन में सोचती लेडी अटलांटा गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचती है इस टाइम मुझे ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अटलांटा लियोनल की तरफ देखते हुए सोचती है कोई भी खुद को इस तरह की स्थिति में पाना नहीं चाहेगा लेकिन मैंने लियोनल से वादा करा था। अटलांटा उस समय के बारे में सोचती है जब लियोनल ने उससे कहा था आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो करें जो आप करना चाहती हैं। अटलांटा ये सोचने के बाद फुल कॉन्फिडेंट में कहती है तो अब बस मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। लियोनल भी उसे इस तरह से देखकर स्माइल करता है और बोलता है एम्पायर के नोबल्स को हंसना काफी पसंद है ना? आपको क्या लगता है इस बारे में? अटलांटा भी उनका मजाक उड़ाते हुए फुल एटीट्यूड के साथ बोलती है लगता है उनके पास और कुछ काम ही नहीं है इसके अलावा। तभी नोबल्स चिल्लाते हुए कहते हैं आज डिक बियांग हम इस तरह का बिहेवियर ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं करेंगे। एक ऐसी वुमन को लाना जो साफ तौर पर यहाँ से बिलोंग नहीं करती वो भी इतने खास मौके पर, उसे यहाँ से निकालो। मैजिस्ट्रेट मौके का फायदा उठाते हुए और चिल्लाते हुए बोलते हैं ये एम्पायर के नोबल्स और मेरे प्रति खुलेआम अपमान है। लियोनल बड़ी शांत अंदाज में कहता है आप कह रहे हैं कि ये लेडी यहाँ बिलोंग नहीं करती लेकिन योर मैजेस्टी मैं इससे डिसएग्री हूँ। लियोनल अटलांटा को पकड़ते हुए बोलते हैं लेडी अटलांटा ये लेडी जिसे आप देख रहे हैं ये बियांग स्टेट के होने वाली आर्डचीज है। अटलांटा भी उसकी सडन एक्शन से शॉक होती है। लियोनल अटलांटा को जेंटली पकड़कर और स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पे बिलोंग क्यों नहीं करती। और इस टाइम ये दोनों एक साथ काफी ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। लियोनल तो बस अटलांटा को काफी प्यार से देख रहे होते हैं और अटलांटा भी उसे कंफ्यूजन लुक से देख रही होती है। तभी उनको इंटरप्ट करते हुए मैजेस्टी बोलते हैं आप इस बारे में सीरियस नहीं है ना? लियोनल भी स्माइल करते हुए बोलता है अनलकली योर मैजेस्टी आपको तो पता ही है कि मुझे झूठ बोलने में कोई भी स्किल नहीं है। लियोनल आगे बोलता है ये स्वाभाविक है कि भविष्य की आर्डचीज के साथ एक नोबल की तरह और सम्मान की तरह पेश आया जाए चाहे वह किसी भी ओरिजिन की हो। ऐसा लगता है कि योर मैजेस्टी वो आप ही हैं जो ग्रैंड डची की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो मैजेस्टी भी शॉक होते हैं और कुछ नहीं कह पाते। और जो लोग एक पल के लिए अभी जोर जोर से हंस रहे थे ये उनके लिए भी है, ये कोई अलग बात नहीं है कि जो मैं एक एक से कहूँगा। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सब चुप हो जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल ही खामोशी हो गई होती है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा होता है। और फिर भी थैंक्स मैं अपने बिलव के बदौलत आज शाम का अच्छी तरह से मजा लूंगा। अटलांटा उसे इस तरह से बोलता और एक मन में सोचती है लियोनल भी मेरी तरह एक विलन है और वो जो इस तरह का बिहेव कर रहा है ये सिर्फ एलेक्सा की वजह से है। तभी उसे कोई आवाज मारता है अटलांटा सुन के उस तरफ देखती है। हम देखते हैं वो लियोनल होता है जिसने अटलांटा को बुलाया होता है और लियोनल ब्लश करते हुए बोलता है कांग्रेचुलेशंस फॉर योर कमिंग ऑफ एज सेरेमनी माय डियर अटलांटा। अटलांटा ये सुन के शॉक होती है और मन में सोचती है होश में आओ अटलांटा ये सिर्फ उस एलेक्सा की वजह से है जो उसे इस तरह की बातें करने के लिए कह रहा है। अटलांटा बोलती है या वो। अटलांटा अपनी नजर चुराते हुए बोलती है
क्या सम्मान की बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसा व्यवहार करूं। लियोनल भी ये सुन के स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ हाँ। लियोनल एक तरफ घूरते हुए बोलता है, पर लगता है कि कुछ लोग हैं जो अपनी ड्यूटीज को भूल गए हैं। ये सुन के अटलांटा भी उस तरफ देखती है। हम देखते हैं लियोनल जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं, म्यूजिशियंस होते हैं, जो कि लियोनल की बात सुन के वो डर जाते हैं और तुरंत ही म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सब नोबल्स तो अभी भी डरे सहमे में होते हैं और फुसफुसा रहे होते हैं, पर लियोनल अटलांटा का हाथ पकड़ कर कहीं जा रहा होता है। एथी भी पिट्रो के पास जाते हुए उसे होश में लाते हुए बोलती है, लॉर्ड सेरा, क्या हमें भी वहाँ जाके उसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए? पिट्रो तो अभी भी अटलांटा को यहाँ देख के काफी डरा हुआ होता है और बोलता है, हाँ क्या हमें? हाँ मुझे लगता है। और ये कहते के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पे सभी नोबल्स डांस करने लग जाते हैं। अटलांटा और लियोनल ये सब देख रहे होते हैं। तभी लियोनल भी अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, क्या हमें भी अब डांस नहीं करना चाहिए? क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? अटलांटा भी अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, श्योर, क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं एथी और पिट्रो कुछ देख के मिसमराइज हो गए होते हैं और उन्होंने अपना डांस भी रोक दिया होता है और उन्हीं के साथ साथ बाकी नोबल्स भी कुछ देख के काफी शौक होते हैं। हम देखते हैं वो और कुछ नहीं अटलांटा और लियोनल होते हैं जो एक साथ डांस कर रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। हमें हॉल दिखाया जाता है जो काफी सुंदर लग रहा होता है और कोई कह रहा होता है, ये मेरे पहली बोल है, और एक सॉफ्ट म्यूजिक जो बैकग्राउंड में चल रहा है। इतने सारे टेंशन के बीच इन नोबल्स के बीच में डांस करना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग करता है। हम देखते हैं ये बातें और कोई नहीं अटलांटा सोच रही होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। और एक की ड्रेन आर्चड्यूक जो मुझे देखकर मुस्कुराना बंद ही नहीं कर रहा। वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी कि डांस करने की आर्चड्यूक की प्लेस में, और ये सोचते के साथ ही अटलांटा का जो पेड़ है वो लड़खड़ा जाता है। ये क्या, मैंने तो हर एक स्टेप की प्रैक्टिस करी थी, तो फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस तरह की मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ? तभी ये सोचते के साथ ही अटलांटा गिरने लगते हैं। हम लियोनल के हाथ को देखते हैं जिसने अटलांटा को गिरने से बचा लिया होता है, और हम देखते हैं ये प्यारा सा सीन जो एक डांस के मूव में बदल गया होता है। अटलांटा सोचते हैं मैं हर बार कोई ना कोई मिस्टेक करती रहती हूँ, और लियोनल उसे हर बार कोई कवर कर लेता है, जैसे कि उसे पता हो कि मैं कब और कहाँ मिस्टेक करने वाली हूँ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन हम लियोनल को देखते हैं जो अभी भी स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, अगर तुम मेरे साथ डांस कर रही हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कम से कम एक बार तो मेरे पैरों पर आओगी? ये सुनने के बाद अटलांटा गुस्से से और चिढ़ते हुए बोलती है, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी और थैंक्स। लियोनल स्माइल करते हुए बोलता है, और ये तो काफ़ी शेम की बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यूजिशियन दिखाए जाते हैं। अटलांटा उनकी तरफ देखते ही सोचती है, अब लगता है म्यूजिक खत्म होने वाला है और इस टाइम पार्टनर स्विच करने का टाइम आ गया है। अटलांटा इधर उधर देखते ही सोच रही होती है, अब मेरा नेक्स्ट पार्टनर कौन होगा। तभी लियोनल का हाथ देखते हैं जिसने अटलांटा के हाथ को पकड़ लिया होता है। अटलांटा भी पीछे मुड़ के और देखती है कि लियोनल ने उसके हाथ को पकड़ रखा होता है। लियोनल बोलता है, आखिर आप कहाँ जाने के बारे में सोच रही हैं? अटलांटा बोलती है, ऑफ कोर्स, ये तो जाहिर है ना, अब जबकि गाना खत्म हो गया है तो हमें कोई दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा, तो मैं बस वही कर रही थी। ये सुन के लियोनल बोलता है, क्या अभी आपने दूसरे पार्टनर के बारे में सोचा? अटलांटा, आप मेरी फियांसे हैं। अटलांटा बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, है ना? और इसके अलावा आप अपने चारों तरफ देखिए, यहाँ ज्यादातर लोग शायद पहले से ही इंगेज्ड हैं। अटलांटा अपने मन में सोचती है, अक्सर यंग नोबल्स अपने परिवार के इंटरेस्ट के लिए इंगेज्ड हो जाते हैं। वो एथी के बारे में सोचती है जब एथी ने उससे कहा था कि आप इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकती अटलांटा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हम नोबल्स के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जिन्हें हम अपनी भावनाओं से ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, और इसीलिए उसने लव एलेक्सर बनाया था। उसने तो ऐसे ही कहा था। और हम पीछे देखते हैं जो छोटी सी हमारी एथी होती है वो परेशान होते हुए बोलती है, लेडी अटलांटा, आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अटलांटा ये सोचने के बाद एक लंबी आहें भरती है। लियोनल सैड होते हुए बोलता है, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, लेकिन आप क्या अपने मंगेतर को इसी तरह से अकेले छोड़ के चली जाएंगी? आप ऐसा नहीं करेंगी, है ना? प्लीज अटलांटा। अटलांटा ये सुनकर अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, पहले तो आपने ही मुझसे कहा था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और अब मैं यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती। हम कुछ लेडीजों को देखते हैं जो कुछ देखकर कहती हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। दूसरी लेडी बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हम देखते हैं वो और कोई नहीं लियोनल और अटलांटा होते हैं, जिन्हें देख के वो विस्पर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी नोकझोंक कर रहे होते हैं। वो लेडी से सोचती है, हमें कभी भी नहीं लगा था कि आर्चड्यूक वियांग एक किसी औरत के प्यार में भी पड़ सकते हैं। गाइस, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि दो लवर्स किसी चीज की वजह से लड़ रहे हो।
हालांकि लियोनल तो उससे प्यार ही करता है, पर अटलांटा की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये दोनों साथ में कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना इस तरह से। उन्हें इस तरह से देखकर एक लेडी कहती है, लेकिन कुछ भी कहो, उन्हें इस तरह से देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। इस सेंचुरी के दो विलेनस जो एक साथ हैं। हम दूसरी तरफ पिट्रो को देखते हैं जो स्माइल करते हुए बोलता है, चलो अभी के लिए हम पार्टी को एंजॉय करते हैं, आपका क्या ख्याल है? और एक टोस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिर ये एक स्पेशल डे है। तभी वही लेडी उसे पोक करते हुए कहती है, लॉर्ड सेरा, ये पहली बार नहीं है कि जो आप बॉल में आए हैं। कुछ ही टाइम हुआ है जब आपकी कमिंग ऑफ सेरेमनी हुई थी। आप बस लेडी एविटा के पार्टनर हैं जो उसके साथ आए हैं, तो आप प्लीज अपने बिहेव में रहिए। पिट्रो भी गुस्से में कहता है, लेडी एल्पियोरम, क्या आपको नहीं लगता कि आप हमेशा ही इतनी हार्श बिहेव करती रहती हैं? अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो आप सभी काबिल यंग मैंस को डरा सकती हैं। तो गाइस, हमें इस लेडी का नाम बताया जाता है जो कि एल्पियोरम है, जो काफी अजीब और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। मैं अपनी मैरिज के बारे में खुद सोच सकती हूँ, ये मेरा बिजनेस है, आपका नहीं। और आपका ये सोचने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लेडी एविटा की तरफ कदम बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके इस टाइम पार्टनर हो। उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना। उन्हें इस तरह से झगड़ता हुआ देख सभी नोवर्स भी शौक होते हुए देख रहे होते हैं। वो दोनों बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं। पिट्रो चिढ़ते हुए गुस्से से कहता है, हे कौन कह रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ? मैं बस यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे ये करने के लिए कहा था। मेरा भी अपना है। लेडी एल्पियोरियम भी उसे पोक करते हुए कहती है, ओ तो आपका अपना क्या है? तभी एथी उनके बीच में आते हुए कहती है, आखिर आप दोनों इस तरह से हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं, क्या आप इसे इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकते? एथी को बीच में आता हुआ देख वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। एथी उन्हें इस तरह से करता हुआ देख एक ऑकवर्ड से हंसी हंसती है। तभी एथी कुछ देखती है और सोचने लगती है, आखिर लेडी अटलांटा यहाँ इस तरह से कैसे पहुंच गई, वो भी आर्ग्यू के साथ। हाँ, अटलांटा को देखते हैं जो कि सोची होती है, वाह ये तो काफी अच्छा लग रहा है। तभी एथी सोचती है, जरा रुको, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी एथी घबराते हुए सोचती है, जिस पर्सन ने वो लव पोशन पिया था, क्या वो आज जो लियोनल वियांग है? हम एथी की इमेजिनेशन देखते हैं जिसमें लियोनल काफ़ी ज़्यादा उसे डरावना लग रहा होता है। एथी सोचती है, क्या सच में उन्होंने वही पोशन पिया है? हम एथी को देखते हैं जो छोटी सी काफ़ी क्यूट लग रही होती है और डर के मारे कपकपा भी रही होती है। एथी सोचती है, क्या लेडी अटलांटा आपको सभी लोगों में से सिर्फ आर्चड्यूक ही मिले थे? तभी एथी तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। हम एक लेडी को देखते हैं जो एथी के पास आते हुए बोलती है, क्या आप ठीक हैं लेडी एविटा? तभी एथी बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको सच में ऐसा लग रहा था कि मैं परेशान हूँ? ओह मुझे माफ़ करना आपको परेशान करने के लिए। तभी एथी वहाँ से खड़ी होती है और जाते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत है। जब भी वो लेडी बोलती है, हाँ ठीक है आप आराम से जाइएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा होता है और हम पैलेस का गार्डन भी देखते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति होती है। तभी हम एथी को देखते हैं जो गार्डन में से गुजर रही होती है और वो कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, ओ ये तो लेडी अटलांटा है। हमें अटलांटा को देखते हैं जो एक जगह पे खड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। एथी अटलांटा के पास जाके कुछ बोलने वाली होती है, तभी अटलांटा उसे चुप करते हुए बोलती है, क्या तुम सच में पकड़े जाने की कोशिश करने वाली हो? ये सुन के एथी घबराते हुए अपना मुंह बंद कर लेती है। हम एथी और अटलांटा को देखते हैं जो दोनों ही काफ़ी परेशान और कंफ्यूज सी होती हैं। एथी बोलती है, आखिर आप इस तरह से यहाँ पर कैसे आ गई और आप आर्चड्यूक के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गई? अटलांटा भी परेशान होते हुए बोलती है, हाँ बस ये हो गया। एथी पूछती है, क्या वो आर्चड्यूक ही हैं जिन्होंने लव एलेक्सर पिया है या फिर नहीं पिया है? आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और आखिर उन्होंने क्यों पिया है? अटलांटा उसकी सारी बातें सुन रही होती है और उसे बस घूर रही होती है। तभी अटलांटा उसे डराते हुए बोलती है, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम ध्यान रखना कि तुम मर जाओगी। एथी भी थोड़ा सा डरते हुए और थोड़ा सा नाराज होते हुए बोलती है, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती क्योंकि मैं वैसे भी किसी को नहीं बताने वाली। और क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं है? अटलांटा बोलती है, लेकिन जो तुमने पोशन बनाया उसमें कुछ तो बात ज़रूर है। एथी भी बोलती है, ओ क्या ऐसा है? लेकिन अब जब तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो तो लगता है कि तुम्हारे बदन ने वो काम कर दिया है जो मैंने उससे कहा था, बिल्कुल सही तरीके से। मैंने आज तुम्हें इस थकाऊ प्यार के खेल से बचाने के लिए यहाँ बुलाया है और अपनी लाइफ रिक्लेम कर लो। अटलांटा उस समय के बारे में सोचती है जब मैजिस्ट्रेट ने उससे कहा था, मैं श्योर हूँ कि आप वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी जहाँ से आप बिलोंग करती हैं।
अपने कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को ऐसी जगह पे मनाएं जो आपके लिए ज्यादा सही हो। एटलांटा ये सारी बातें सोचती है और बोलती है। उसकी वो घटिया सी स्माइल और उसकी वो तीखी सी बातें, भले ही मुझे ये सुन के काफी बुरा लगा और भले ही मैं इन बातों को ऐड भी ना करना चाहूँ, लेकिन उस एम्परर ने जो भी कहा है उसकी ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। एटलांटा उन सारी घटिया बातों के बारे में सोचते बोलती है, अभी सिर्फ मैं एक वो ऑब्जेक्ट हूँ जो ड्यूक के अफेक्शन से बनी है, ऐसा कुछ जो मुझे कभी भी नहीं बनना चाहिए था। मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं रखनी और ना ही मुझे चाहिए। तो इसी वजह से एटलांटा एथी से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस पोशन का एंटीडोट बना के दो। एथी बोलती है, क्या? एटलांटा बोलती, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ? एथी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं लेकिन एटलांटा एक अजीब सी स्माइल करते हुए बोलती है, अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो इसके बारे में पता लगाओ। एटलांटा मन में सोचती है, मैं लियोनल की ज़्यादा आदत नहीं डाल पा रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फुल मून को, जो देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, और हम वही गार्डन देखते हैं जहाँ से एथी गई थी। अब वहाँ से एटलांटा जा रही होती है और कुछ सोच रही होती है। एटलांटा परेशान होते सोचती है, मुझे एथी को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, और यहाँ तक कि वो मेरी स्माइल जो देखने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी थी। तभी वहाँ पे कोई आता है और एटलांटा को आवाज मारता है, हे। एटलांटा भी उस तरफ देखती है। वो पर्सन जो भी होता है वो एटलांटा के पीछे होता है। एटलांटा पीछे मुड़ते हुए बोलती है, क्या ये तुम हो? हम देखते हैं ये और कोई नहीं, पिट्रो होता है। गाइस वैसे पिट्रो सुनने में ऐसा नहीं लगता जैसे कोई कह रहा हो इसे पीट दो। खैर जाने दो, बैक टू द स्टोरी। एटलांटा से देखकर कंफ्यूज होते बोलती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? शायद से पिज्जा। ये सुन के पिट्रो गुस्से से कहता है, मेरा नाम पिट्रो है, ना कि कोई पिज्जा। वाह एटलांटा, तुमने क्या नाम रखा है, पिज्जा? मुझे तो काफी पसंद आया ये नाम। एटलांटा से घूरते हुए बोलती है, कि अभी अभी तुमने मेरे साथ अपनी आवाज ऊंची करी। एटलांटा को इतना गुस्से में देख वो डर जाता है और अपनी नजरें फेरते हुए कुछ बोलना चाह रहा तो होता है, पर बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। एटलांटा बोलती है, बाय द वे तुम आगे कितने साल के हो, और क्या तुम्हारी पहले टेम्परेंट बॉल नहीं हुई थी, और आखिरकार तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? पिट्रो बोलता है, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता था कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो, और यहाँ तक कि तुम लियोनल बियांकी की फियांसे भी हो। आखिर एग्जैक्टली तुम क्या करना चाहती हो? उस दिन जब तुम भाग गई थी तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। एटलांटा उसे छेड़ते ही बोलती, ओ क्या सच में? आखिर तुम क्यों परेशान थे? बेचारा पिट्रो ब्लश करते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है वाई? मैं बस हर तरफ तुम्हारा वांटेड पोस्टर देखकर परेशान था, क्योंकि मैंने उस समय तुम्हें अपनी छोटी बहन मान रखा था इसलिए। और हाँ, आज जब मैं सोचता हूँ कि मैं इतना परेशान क्यों था, तो ये सिर्फ तुम्हारे वजह से था। ये सुन के तो एटलांटा पूरी कंफ्यूज और शॉक कि अब मैं क्या कहूँ। पिट्रो बेचारा ब्लश करते अपने मन में ही सोचता है, जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तो वो बिल्कुल एक टॉमबॉय की तरह लग रही थी। आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मेरे साथ क्या गलत है? एटलांटा भी थोड़ा कंसर्न सा दिखाते हुए बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं परेशान नहीं हूँ तो इसलिए अब तुम्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए, और मेरे लिए परेशान होने के लिए तुम्हारा थैंक्स, पर तुम्हें अपने लाइफ पर फोकस करना चाहिए और अपने ऊपर भी। और ध्यान रखना कि गलती से भी ये बात किसी को भी पता ना चले कि तुम मुझे जानते हो, और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो। ये कह के एटलांटा वहाँ से मुड़ जाती है, जाने लगती है। पिट्रो उसे जाते हुए देख मन में सोचता है, अगर मैं उसे इस बार जाने दूँ तो क्या ये सच में हमारा लास्ट टाइम हो सकता है? और ये सोच के वो उसे आवाज़ मारने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से आवाज़ भी नहीं मार पाता, क्योंकि वहाँ पर कोई आगे होता है और उसे आवाज़ मारते हुए बोलता है, हे पिट्रो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक लग रहा होता है, बल्कि ड्रंक ही होता है, और हाथ में उसके वाइन की बोतल भी होती है। वो पर्सन पिट्रो के पास आके खड़ा हो जाता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए हिचकियाँ ले रहा होता है। पिट्रो उसे इस तरह से देख अपना फेस ढकते हुए बोलता है, सरमन, आखिर तुमने कितनी शराब पी रखी है? तो गाइस इस पर्सन का नाम सरमन है। सरमन बेशर्मी से हिचकियाँ लेते हुए बोलते हैं, अरे यार, क्या तुम्हें पता है इस साल के तो रेविंटन बॉल में काफ़ी सारी प्रीटी लेडीज़ हैं, मेरा तो उन्हें देखकर बुरी तरह से दिल धड़क रहा था, तो आखिरकार मैं कैसे नहीं पीता। पिट्रो बोलता है, थोड़ा आराम से, अगर तुम इसी तरह से बेतुकी की बातें करते रहोगे तो तुम्हारा एक बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। सरमन पिट्रो का मजाक बनाते बोलता है, तुम कह रहे हो कि तुम क्या लड़कियों को देखने नहीं आते? क्या मजाक है? और वहाँ से गुस्से में जाते हुए बोलता है, पिट्रो तुम चेंज हो गए हो। पिट्रो परेशान होते हुए आवाज़ मारता है, सरमन मैं बस। लेकिन तभी सरमन पीछे मुड़ता है और खुश होते बोलता है, अरे हाँ, लेकिन आज तो एक कॉमनर गर्ल भी आई थी ना, जो दिखने में काफ़ी अलग लग रही थी। उसका नाम क्या था? शायद से एटलांटे। लेकिन जब कोई लड़की कम उम्र की हो और पहले से ही उसके पास एक आकर्षक पुरुष हो तो। पिट्रो उसकी ऐसी बातें सुनकर परेशान होते अपना सर पकड़ता है और मन में सोचता है वो सिर्फ नोबल्स के लिए परेशानी खड़ी करने जा रहा है, और सरमन से बोलता है, सरमन जरा रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो।
लेकिन सरमन जो किसी की बात भी सुनने कहाँ वाला है। सरमन एक तरफ देखते हुए बोलता है, हम देख रहे हैं। उसने जहाँ देखा होता है वहाँ अटलांटे होती है। वो अटलांटे को देखते हुए बोलता है, तो वो यहाँ है। और ये बोलते के साथ ही वो अटलांटे की तरफ भाग जाता है। पहले तो पीटर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो देखता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, सरमन रुको, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन सरमन पीटर की बात नहीं सुनता और दौड़ लगाने लगता है और वो अटलांटे के पास पहुंच जाता है और तुरंत ही अटलांटे का हाथ जाके पकड़ लेता है। हम सरमन की शक्ल देखते हैं जिससे बहुत ही गंदी स्मेल होती है। अटलांटे भी उसे पीछे मुड़कर देखती है। सरमन बोलता है, वाओ, अब जब मैं तुम्हें इतने पास से देख रहा हूँ तो तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने सिर्फ इसी वजह से कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि तुमने आरजू की अटेंशन ले ली। खासकर तब जब वो कहते हैं कि वो इस तरह से किसी पे मोहित नहीं होते। हम अटलांटे को देखते हैं जिसके फेस पर साफ साफ दिख रहा होता है कि उसे ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सरमन अभी भी बोले जा रहा होता है, आई लव इट, मुझे ही पसंद है जब कोई चीज मुश्किल से मिलती है। हम पीछे पीटर को देखते हैं जो भागते हुए आता है और चिल्लाते बोल रहा होता है, सरमन बस इतना काफी है। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ अंडरवर्ल्ड में तुम्हें इसी तरह की तरकीबें सिखाई जाती हैं? शायद इसी वजह से तुमने आज ड्रूक वियांग जैसे किसी को अपना दीवाना बना लिया। उसकी ये बातें सुन के तो अब अटलांटा का भी सब्र टूट जाता है और वो गुलू में डार्क ओरा निकालते हुए सोचती है, क्या मैं उसे यहीं पे खत्म कर दूं? लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर और ट्रबल क्रिएट करूं बॉल के अंदर। सरमन आगे बोलता है, इससे पहले कि तुम आज चीज बनो, मेरे पास कम से कम एक तो होना चाहिए। वो और कुछ कह पाता इससे पहले हमें उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं सरमन को किसी ने पकड़ रखा होता है और सरमन चिल्ला रहा होता है। अटलांटे शौक होते हुए सोचती है, हालांकि मुझे लगा था कि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन गाइस, मुझे गैस करके बताना कि आखिर ये दूसरा पर्सन कौन हो सकता है। मैंने भी गैस करा था और मेरा आंसर सही निकला और मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जिनके आंसर सही निकलते हैं। तो इसलिए मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।